हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। प्रॉपर्टी स्टार्ट करें उससे पहले कंसेप्ट समझें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। जैसे हम कार्बन एटम की डिफरेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करेंगे तो वहां हमें उनकी एस परसेंटेज कंपेयर करनी होगी। जिसमें एस परसेंटेज ज्यादा होगी उस केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। उसका रीजन है क्योंकि एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। एस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी बेसिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन एंड अल्कीन्स। अब क्योंकि अल्काइन के अंदर एस कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, वहां 50% एस कैरेक्टर है, जबकि अल्कीन के अंदर कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 33.3% एस की परसेंटेज है। तो क्लियर है कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन डबल बॉन्डेड कार्बन। इसी वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे इन कार्बन का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, यानी कि इन पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ने ज्यादा टाइटली बाउंड किया हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इनको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जबकि अल्कीन में क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इन पाई इलेक्ट्रॉन पे लेस अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल इजीली यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये बताया हमने कि अल्काइन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड बाय ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन देन डबल बॉन्डेड कार्बन ड्यू टू इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लेस इजीली अवेलेबल फॉर रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल्स। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन्स। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं। अल्काइन नेचर में एसिडिक क्यों होते हैं? तो पहले हम कुछ रिएक्शंस लिख रहे हैं जो अल्काइन के एसिडिक नेचर को जस्टिफाई करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन लिखी हमने अल्काइन की सोडियम के साथ। ये इथाइन जब सोडियम के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है सोडियम इथाइनाइट, सॉल्ट है ये, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहां से हमें क्लियर हो कि अगर हम किसी कंपाउंड के अंदर कोई रिएक्टिव मेटल ऐड कर दें और उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाए तो डेफिनेटली नेचर में एसिडिक है, क्योंकि सोडियम आयोनाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और एचायन इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके एटम बनाएंगे और एटम आपस में कंबाइन करके H2 गैस बनाएंगे। तो क्लियर है ये जो हाइड्रोजन गैस है ये किससे बनी है? एचाइन से। तो क्योंकि इसने एचाइन दिए हैं इसी नेचर में एसिडिक है। सेकंड रिएक्शन है, हमने यहाँ प्रोपाइन लिया, इसको ट्रीट किया विद सोडामाइड के साथ, ये बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ भी सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा सोडियम प्रोपाइनाइट और साथ में क्या बन जाएगा? अमोनिया। क्योंकि यहाँ जैसे हम बताइए एचाइन लूज करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो C नेगेटिव के साथ Na पॉजिटिव आ जाएगा और NH2 नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? अमोनिया। अब हमने ब्यूट 2YNE लिया, इसमें सोडामाइड ऐड किया, कोई रिएक्शन नहीं हुई। ब्यूटाइन है ये नेचर में एसिडिक नहीं है क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ कोई H नहीं है। लेकिन अगर ब्यूट 1YNE में ऐड करेंगे तो यहाँ पर सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है नेचर में एसिडिक है। तो ब्यूट 1YNE और 2YNE में डिफरेंस करने के लिए हम ये केमिकल्स यूज कर सकते हैं, सोडामाइड ऐड कर दें या सोडियम मेटल ऐड कर दें। अब ये हमें क्लियर है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ H है तो नेचर में एसिडिक है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ H नहीं है तो ये एसिडिक नहीं है। आगे स्टार्ट कर रहे हैं कॉज ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्काइंस। अल्काइन नेचर में एसिडिक क्यों है? उसका रीजन देखें। क्योंकि अल्काइन के अंदर कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, 50% s कैरेक्टर है, तो कार्बन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसकी वजह से क्या होगा? CH बॉन्ड का पेयर कार्बन की तरफ ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा और ऐसा होने से CH बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और ऐसा होने से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा
और CH बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन देगा, और जो सब्सटेंस प्रोटॉन देता है नेचर में एसिडिक होता है। तो ये बताया ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, electrons of CH bond are largely displaced towards carbon. As a result, CH bond strength decreases and deprotonation takes place. अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ अल्काइंस की कंपेयर करते हैं विद अल्कीन्स एंड अल्केन। तो यहां देखें, अल्काइन में जैसे बताया अभी हमने 50% टेस्ट करेक्टर है, अल्कीन के अंदर 33.3 है, और अल्केन के अंदर कार्बन में 25% है। ये ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्लियर है यहाँ कार्बन में एस करेक्टर की परसेंटेज सबसे ज्यादा है, इसलिए ये कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जितनी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ ज्यादा डिस्प्लेस होगा, और उतना बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, और उस केस में डीप्रोटोनेशन आसान होगा। तो ये बताया कि हायर द परसेंटेज ऑफ S ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, देयरफॉर इजियर विल बी डीप्रोटोनेशन एंड स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। तो हमें क्लियर है अल्काइंस हैं वो अल्कीन और अल्केन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और इसी बेसिस पे हम अल्काइंस का अल्केन अल्कीन के साथ डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अल्कीन या अल्काइन के अंदर ये रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जो नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, ये कंपाउंड है इथाइन, इथीन, इथेन एंड प्रोपाइन। इसमें दो अल्काइन हैं, तो हमें पता है अल्काइंस हैं वो अल्कीन और अल्केन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। यहाँ दो अल्काइन में से इथाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि प्रोपाइन के अंदर एक CH3 है, और मिथाइल है, ये क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करती है। तो फर्स्ट है इथाइन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर प्रोपाइन, फिर इथीन और सबसे वीक इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ। अब देखो ये जो सब्सटेंस लिखे हुए हैं, ये आयन लिखे हुए, ये कंजुगेट बेस हैं। कोई एसिड जब HIN को लूज करता है तो जो बाकी पार्ट, जो नेगेटिव पार्ट बचता है वो कंजुगेट बेस होता है। और अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कंजुगेट बेस वीक होगा। तो ये इथेन से बना है, ये इथीन से बना है, इथाइन से। इथाइन क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है इन कंपाउंड में, इसलिए इसका जो कंजुगेट बेस है ये वीकेस्ट होगा। तो सबसे वीक इसमें क्या है, इथाइन है, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, जो इथेन से बना है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसमें, इथाइन का कंजुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग, उससे वीक इथीन का, और सबसे कम सबसे वीक इथाइन का, सबसे स्ट्रॉन्ग किसका, इथेन का। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शंस। पहला स्टार्ट किया हमने एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अल्काइंस में क्योंकि पाई बॉन्ड है इसलिए इनमें एडिशन रिएक्शन इजीली हो जाते हैं, या ये कहें कि ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। और रिएक्शन एडिशन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसलिए इन पे अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ जो रिजेंट है वो सिमेट्रिकल है, अल्काइन है ये भी सिमेट्रिकल है। तो हम दोनों कार्बन के बीच पाई बॉन्ड ब्रेक कर दें, और जो वैलेंसी इनकम्प्लीट हुई उनको ब्रोमीन से कंप्लीट कर दें। तो दो पाई बॉन्ड ब्रेक होने से दोनों कार्बन की दो दो वैलेंसी कम होगी, तो दोनों के साथ ही दो दो ब्रोमीन एटम आ जाएंगे। अब यहाँ देखें, ब्रोमीन ही रेडिश ऑरेंज कलर का लिक्विड है, जबकि जो प्रोडक्ट आया है ये कलरलेस है, इसलिए हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं टेस्ट फॉर एनसैचुरेशन। जैसे अल्कीन के केस में बताया था हमने, अल्कीन में या अल्काइन में जब ब्रोमीन ऐड करेंगे तो रेडिश कलर है वो डिकलराइज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अल्केन में ऐसा नहीं होता। तो ये बिटवीन अल्केन और अल्किन अल्काइन का ये डिफरेंस हम यूज कर सकते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल लिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स HX, इनको हेलोजन एसिड भी कहा जा सकता है। एग्जाम्पल में हम जैसे HBr ले रहे हैं। अब ये देखें इथाइन है, इसमें सिमेट्रिकल पाई बॉन्ड है, तो एक कार्बन के साथ H जोड़ दें, एक के साथ Br। पहले हमने एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, तो इस कार्बन के साथ H जोड़ दिया और इस कार्बन के साथ Br ऐड कर दिया। अब उसके बाद जो अल्कीन अपने पास बना है ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अब डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसमें एक मोलिक्यूल HBr का हम और ऐड कर सकते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनी को रूल होगा। क्या कहता है ये? पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच करें जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो H इस कार्बन के साथ आएगा, CH3 बन जाएगा, और इस कार्बन के साथ क्या जाएगा? Br। तो ये अपने पास प्रोडक्ट आ गया जेम डाई हैलाइड्स। एक ही कार्बन के साथ दो हैलोजन को क्या कहलाते हैं? जेमिनल डाई हैलाइड्स कॉमन सिस्टम में, और वैसे नाम क्या हो जाएगा? 1,1 डाइब्रोमो इथेन। नेक्स्ट लिया हमने प्रोपाइन, HBr ऐड कर रहे हैं, तो ये अनसिमेट्रिकल है, तो ये एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी को रूल। कैसे करेंगे? यहां एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद देखें इसमें एक H है, इसमें कोई H नहीं है, तो जिसमें ज्यादा H है उसके साथ पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा HBr का, जिसमें कम हाइड्रोजन है उसके साथ नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। एक मोलिक्यूल और ऐड करेंगे क्योंकि इसमें अभी एक पाई बॉन्ड बचा हुआ है, ये भी अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। तो इसमें H नहीं है, इसमें 2 H हैं, तो पॉजिटिव पार्ट ज्यादा H वाले कार्बन के साथ, नेगेटिव कम वाले के साथ। तो ये एडिशन हमें क्लियर है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी को रूल हुआ है। जैसे अल्कीन्स में बताया था, अगर हम HBr का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड कैरी आउट करें तो ये एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग होगा, और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव पार्ट कहां जोड़े? जिसके साथ कम H है, तो यहां आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, और इस CH के साथ आ जाएगा Br। अब दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करें, वही कंडीशन है परऑक्साइड, तो उसमें अब यहां देखें दोनों केस में एक एक H आ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे फिर हम? क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो इस सेकंड स्टेप में क्या समझेंगे? नंबर ऑफ H तो दोनों केस में सेम है, तो क्या बताओगे? जो परऑक्साइड है, जैसा हमने मैकेनिज्म में बताया था, वो हमें प्रोवाइड करता है ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स, और ब्रोमीन फ्री रेडिकल कंबाइन कौन से कार्बन के साथ डिपेंड करेगा? वो स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी। जैसे हम इस कार्बन कार्बन बॉन्ड का होमोलाइटिक फ्यूजन करेंगे तो दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ब्रोमीन है, इसके साथ कंबाइन कर ले तो फिर ये फ्री रेडिकल बच जाएगा, और ये सेकेंडरी कार्बन है, तो क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल प्राइमरी से मोर स्टेबल है तो Br इसके साथ कंबाइन करेगा, और अगले स्टेप में HBr से जो H आएगा वो इसके साथ कंबाइन कर लेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा अलग है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। ये था अबाउट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। थर्ड एग्जाम्पल ले रहे एडिशन ऑफ वाटर। इथाइन में वाटर ऐड किया हमने, तो ध्यान दे कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी और हीट भी करना पड़ेगा, जबकि अल्कीन में ऐसा नहीं किया था। तो जब अभी हमने कुछ टाइम पहले एक्सप्लेन किया, अल्काइन में रिएक्टिविटी कम है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कार्बन है उसमें S% ज्यादा है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ टाइटली बाउंड है, इसलिए कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है और साथ में हीट भी करना पड़ता है। अब एडिशन वाटर का करेंगे तो क्योंकि सिमेट्रिकल पाई बॉन्ड है, एक कार्बन के साथ H ऐड कर दें और दूसरे कार्बन के साथ OH ऐड कर दें। अब ये जो प्रोडक्ट अपने पास आया इसको इनोल फॉर्म कहा जाता है।
डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ OH है, ये अनस्टेबल है, जो इनोल फॉर्म है ये अनस्टेबल है, तो इसमें क्या होता है, टाटोमेराइजेशन। और ये है क्या, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये OH बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन CO, ऐसा होने से कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, और ये पॉजिटिव H इस नेगेटिव कार्बन से कंबाइन कर लेगा। तो ये अपने पास प्रोडक्ट आया CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और ये आ गया H। प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल। अगर हम रिएक्टेंट लेते हैं प्रोपाइन, तो इस केस में क्योंकि अनसिमेट्रिकल पाई बॉन्ड है तो मार्कोनी का रूल अप्लाई करेंगे। वाटर का पॉजिटिव पार्ट H इस कार्बन के साथ, नेगेटिव पार्ट OH इस कार्बन के साथ, तो यहां प्रोडक्ट इस तरह से आ जाएगा, C के साथ OH ऐड किया है और CH के साथ एक H आया, तो ये क्या हो गया, CH2। अब ये भी अनस्टेबल है क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ OH है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, टाटोमेराइजेशन, दैट इज 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो टाटोमेराइजेशन होने से देखिए प्रोडक्ट क्या बना, CH3 एज इट इज है, C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा CH3। यहां प्रोडक्ट क्या आया, कीटोन। तो ये जो रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, इससे अल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक लार्जर मॉलिक्यूल फॉर्म कर ले। तो जो लार्जर मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं पॉलीमर, और जिन स्मॉलर मॉलिक्यूल ने उसको फॉर्म किया है उसको बोलते हैं मोनोमर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ मोनोमर है अपने पास इथाइन। अगर हम इथाइन को ट्रीट करते हैं विद CuCl एंड अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ लीनियर पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लीनियर चेन बनेगी। तो देखो कैसे बनी, CH बॉन्ड है वो ब्रेक होके कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो न्यूक्लियोफाइल को भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये C नेगेटिव इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये H पॉजिटिव इस C के साथ कंबाइन कर लेगा। तो अपने पास ये प्रोडक्ट आया विनाइल एसिटिलीन। कॉमन सिस्टम में इसको बोलते हैं विनाइल और इसको बोलते हैं एसिटिलीन। और एक और मॉलिक्यूल ऐड कर दे, ये डाइमर बना, 2 मॉलिक्यूल से एक और ऐड कर देंगे तो ट्राइमर बन जाएगा। अब यहां देखो, जैसे हमने यहां दिखाया उसी तरीके से ये CH बॉन्ड ब्रेक हो गए, ये C इस कार्बन के साथ कंबाइन करेगा तो ये CH2 बन जाएगा, तो ये यहां पर आ जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा डाइविनाइल एसिटिलीन। सेकंड है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अगर हम इथाइन गैस को पास कर दें ओवर रेड हॉट आयरन ट्यूब, हमने इसको 875 कह दें या 873 केल्विन कह दें से पास कर दें, तो इसमें ये 3 इथाइन के मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक रिंग फॉर्म कर लेंगे। और रिंग क्या है, ये है बेंजीन। लास्ट में क्वेश्चन ले रहे हैं जो नीट एग्जाम में पूछा गया था और इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। अगर रिएक्टेंट अपने पास है प्रोपाइन, रेड हॉट आयरन ट्यूब में से हमने इसको पास किया, 873 केल्विन टेम्परेचर है, तो यहाँ एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। पूछा गया इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन ए, इस ए में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो जैसे अभी हमने इथाइन के लिए दिखाया था, तो अब इसको हम दिखा रहे हैं प्रोपाइन के लिए। ये हमने इस तरह से लिख दिया और इनके पाई बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना दी, तो उससे ये प्रोडक्ट आया। अब इसमें काउंट करें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, जितने भी H हैं वो सभी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो कुल कितने H इसमें देखें, 3 3 6 3 9 10 11 12,
ये 12 का इसके अंदर कार्बन CH बॉन्ड है, और उसके साथ साथ देखें इसमें यहां पर 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। तो कुल यहां पर एक बार फिर देखें कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे। हाइड्रोजन काउंट कर ले पहले, 3 3 6 3 9 और 10 11 12 तो इसमें है हाइड्रोजन। उसके अलावा देखेंगे 13 14 15 ये 3 सिग्मा बॉन्ड किसने बना रखे, CH3 ने। और उसके अलावा 6 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं, 21। तो ये हमने कंप्लीट किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन।